हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने देखेंगे पीनियल ग्रंथि कि पीनियल ग्रंथि क्या है। तो पीनियल ग्रंथि के बारे में अपने देखने से पहले ये देख लेते हैं कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, क्योंकि सबसे पहले अपने क्या देखना है कि वह कहाँ पाई जाती है, फिर इसकी संरचना किस प्रकार से है, इसके बारे में देखेंगे। तो पीनियल ग्रंथि की संरचना तो शंकु के आकार की होती है और यह पाई कहा जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। कैसे? मस्तिष्क के जो पृष्ठ हिस्सा है, यानी अपने रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा। तो ये इस प्रकार से मस्तिष्क की संरचना होगी और ये पीछे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक ग्रंथि इस प्रकार से पाई जाएगी और यहाँ पर जो है वो क्या पाई जाती है, अपनी पीनियल ग्रंथि, यानी पृष्ठ हिस्से में जो पाई जाती है वो कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। तो ये मस्तिष्क हो गया, यानी मस्तिष्क उस भाग को बोलेंगे, अपने कहा था कि जो कोमल भाग होता है वो ये वाला है और यहाँ से इस प्रकार से जो हड्डी है, जो अपने यानी जो सिर को जोड़े रखती है, ये वाली, तो ये वाली जो हड्डी है वो निकली हुई है और यहाँ पर क्या है, बीच में यानी पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। ऐसे बोलते हैं, अपने बीच में नहीं बोल सकते कि पीनियल ग्रंथि है वो मस्तिष्क के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं, यानी समझाने का जो अपने मकसद था वो है कि इस प्रकार से जो ये खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क हो गया और ये बीच में क्या है, पीनियल ग्रंथि है और इस प्रकार से इसकी संरचना है। थोड़ी आगे इसके बारे में अपने अगर नहीं समझ में आए तो इस चित्र को अपने एक अलग से वीडियो बनाकर समझ लेंगे। तो आगे अपने स्टार्ट करते हैं इसको कि पीनियल ग्रंथि है क्या, कैसे कार्य करती है, ये पढ़ेंगे हमने। पीनियल ग्रंथि क्या है कि पहले तो यह मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। मस्तिष्क में नहीं बोल सकते, पृष्ठ भाग में पाई जाती है। और फिर बात आती है कि पीनियल ग्रंथि की संरचना किस प्रकार से, यह शंकु के आकार की होती है, शंकु के आकार की होती है। और दूसरी बात, अगर इसका आकार होता कितना बड़ा है तो वो देखिए तो 0.8 सेंटीमीटर इसका आकार है, यानी लंबी इतनी होती है। और पीनियल ग्रंथि के बारे में अपने क्या कह सकते हैं कि इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह प्रकाश पर निर्धारित करती है, यानी जो सूर्य से अपने प्रकाश मिलता है उस पर निर्धारित करती है, मतलब उसको देखकर कुछ चीजों को कंट्रोल करती है यह। तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों बोलते हैं? यानी यह जैसे मासिक धर्म हो गया और जो उठने जागने का जो चक्र है वो हो गया, यानी यह समय पर यानी वापस उसको लेकर आती है, यानी एक चक्कर में डिवाइड करती है, यानी एक चक्कर कंप्लीट हो गया फिर दूसरा चक्कर यानी स्टार्ट करती है यह। तो यह ग्रंथि है वो इन चीजों को कंट्रोल करती है, यानी क्लॉक का काम क्या होता है कि टाइम बताना। तो यह टाइम बताती है कि इस प्रकार से यह कार्य करेगा। तो अपने बोलते हैं कि सोने जागने का जो चक्कर है वो इसके हाथ में है, सोने जागने का निर्धारण करती है ये। और महिलाओं में जो मासिक चक्कर आता है वो कौन निर्धारित करती है? महिलाओं में मासिक चक्कर। और पीनियल ग्रंथि इनके अलावा भी कुछ कार्य हैं वो देखते हैं अपने। और अन्य कार्य क्या करती है ये, यानी शरीर में कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता है, उस कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करवाती है, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करवाती है। अपघटन करवाने का कार्य कौन करवाती है? पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि का अपने एक रहेगा कि हार्मोन, यानी कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, वो कौन सा है? मेलाटोनिन। यानी जो पीनियल ग्रंथि है वो मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है और वो हार्मोन यह कार्य करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करवाती है। और जब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का निर्माण हो गया, किसका, यानी कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो किसका, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज को यह ग्रंथि क्या करती है, ग्लाइकोजन में बदलती है, ग्लाइकोज में बदलती है। और इस ग्लाइकोजन को क्या करती है, यह यकृत यानी पित्त है, सॉरी जो लीवर है, यकृत और जो पेशियां हैं उन तक पहुंचाने का कार्य कौन करवाती है? पीनियल ग्रंथि करवाती है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट है उसका अपघटन करवाती है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है और यकृत और पेशियों तक पहुंचाती है। यानी अपने इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो शरीर की यानी इंपॉर्टेंट ग्रंथि भी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यकृत और पेशियां हैं
वो भी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और दूसरी बात कि यह एक क्लॉक का काम करती है, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक है, यानी अगर यह ना हो तो इससे बहुत सारे काम रुक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।